नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आपको आज के क्लास की वीडियो में सौर मंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज डैश द्वारा की गई थी और वह डैश से थे। यानी सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी और वह कहाँ से थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निकोलस कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किए थे और वो कहाँ से थे, तो पोलैंड से थे। तो यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो गए। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? निम्न में से वो कौन सा ग्रह है जिसे शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो नेबुला जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, सूर्य में मौजूद मुख्य गैसें क्या है? सूर्य में मौजूद मुख्य गैसें निम्नलिखित में से क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य में मौजूद मुख्य गैस हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए दूसरे प्रश्न का। तो 6 नंबर प्रश्न है, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग डैश होता है? सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं सूर्य की सतह पर तापमान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो 7 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बात करें सूर्य के प्रकाश का, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगते हैं? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लिए 8 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही जवाब होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? इनमें से वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, ये आप याद रखिएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का। तो 10 नंबर प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह डैश है? कहने का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है? निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसे स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉल्ड एमुंडसेन
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। 15 नंबर प्रश्न है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी जो है निम्न में से कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है पृथ्वी। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो उप सौर में कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? यानी किस तारीख को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्न में से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि को पहले किसके द्वारा मापा गया था? पृथ्वी की परिधि को पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो एराटोस्थेनीज के द्वारा पहली बार मापा गया था पृथ्वी की परिधि को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? निम्न में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी जो है गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है सबसे पहले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 22 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, किस समूह के ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? निम्न में से कौन से समूह के ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो शनि, बृहस्पति, यूरेनस और अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो सौर मंडल में हारा ग्रह कौन सा है? निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसे हारा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो अरुण ग्रह जो है सौर मंडल में हारा ग्रह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 25 नंबर प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? सूर्य के सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो कीट के रूप में जाना जाता है सूर्य के सबसे बाहरी परत को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।